लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सब ने जिनका अभी यहां पर संबोधन सुना, बहुत विस्तृत रूप से एक एक बात हम सबको जो हमेशा स्मरण में रहे, उन्होंने बहुत विस्तार से यहां पर अपना संबोधन रखा। अनेक दायित्वों में रहे हैं, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र सरकार और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, बिहार प्रदेश के प्रभारी के नाते और दिल्ली मुख्यालय में होने वाले अनेक कार्यक्रमों का संयोजन आपके माध्यम से होता है। आज हम सब के बीच में आपकी उपस्थिति हुई है। मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी देवभूमि वासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा और इस कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती दीप्ति रावत जी, यहां राज्य के अंदर इन कार्यक्रमों के संयोजन की जिम्मेदारी जिनके पास है, श्री शैलेंद्र बिष्ट जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, बहुत वरिष्ठ लोग यहां पर हैं, हमारे आदरणीय विधायकगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, दायित्वों में रहने वाले सभी कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनेक मेयर हमारे और सभी में कहूं तो एक हमारी पार्टी के सब प्रमुख लोगों का एक समूह यहां पर उपस्थित है। आज के इस अवसर पर इस लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 63वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी, ये इसका नाम भी भाई साहब मुख्य सेवक सदन है। इस मुख्य सेवक सदन में बहुत सारे लोग इसमें अनेक बार कार्यक्रमों में आए हैं, उनका तो विशेष रूप से, और जो पहली बार आए हैं मैं उनका हृदय से सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज इस अवसर पर त्याग, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति परम पूज्य लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, भारत की गौरवशाली इतिहास, वीरता, त्याग और बलिदान की अद्भुत गाथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इस पावन भूमि पर भी समय समय पर अनेक ऐसे राष्ट्रनायक, राष्ट्रनायिकाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से मातृभूमि की रक्षा के लिए अतुलनीय कार्य किया है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अभी आदरणीय विनोद तावड़े जी ने बताया। अगर हम बात करें, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, महाराजा सुहेलदेव हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, रानी दुर्गावती हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, ये सभी विभूतियां इतिहास की अमर विभूतियां हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और दुश्मनों के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, कभी रुकना स्वीकार नहीं किया। और इन्हीं विभूतियों में से एक है लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का भी नाम आता है, जिन्होंने करुणा से, सेवा और धर्मनिष्ठा से भारतीय इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान बनाया है। वे न केवल मालवा की, जहां के बारे में अभी हम सबके सामने आदरणीय विनोद जी ने बताया, वो न केवल मालवा की कुशल प्रशासिका रही, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी, जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि जनसेवा, न्याय एवं धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया। और उनका संपूर्ण जीवन सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति की पुनः निष्ठा के लिए समर्पित रहा। और अनेक उन्होंने निर्माण कार्य किए, जैसा आपने बताया, सोमनाथ से लेकर पुरी से लेकर और जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, और
रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा और हमारी देवभूमि में महेंद्र भट्ट जी ने बताया, गौचर में, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और हरिद्वार में अनेक मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। साथ ही इन्होंने कई धर्मशालाओं का, कुओं का, रास्तों के निर्माण के साथ साथ जन सेवा के भी अनेक कार्य किए। उन्होंने संपूर्ण भारत में धर्म स्थलों का पुनर्निर्माण कर भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही नहीं, रानी अहिल्याबाई जी ने उस कालखंड में नारी सशक्तिकरण की भी एक अनुपम मिसाल प्रस्तुत की, जिसकी कल्पना कर पाना उस समय में, अब तो काफी नए नए शोध, अनुसंधान, नए नियम, कानून सब आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय उसकी कल्पना करना सच में बहुत कठिन था। जैसे अभी करों के बारे में बताया, जीएसटी के बारे में, आज जीएसटी है, उस समय की कैसी व्यवस्था थी, उस समय की चुनौतियों के समय में किस प्रकार से काम करना है। और सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने हमारी महान विभूतियों को और उनके योगदान को, उनके द्वारा किए गए संघर्ष को, पराक्रम को, त्याग को वो सम्मान इतिहास में नहीं दिया जिसके वास्तव में वो हकदार थे। हमारी युवा पीढ़ी को उनको गौरवशाली इतिहास से वंचित रखने का भी सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, परंतु आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, महान राष्ट्र नायकों के योगदान और सांस्कृतिक विरासत को न केवल आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। आज हमारी संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में गर्व से लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज चाहे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों का निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ के काशी कॉरिडोर का विस्तार हो, नया बनना हो, या महाकाल लोक का निर्माण हो, ऐसे अनेकों कार्य हमारी धार्मिक जो धरोहरें हैं उनको जिस प्रकार से आज सजाया और संवारा जा रहा है उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। और सच में इतने विस्तार से सारे वक्ताओं ने बात कर दी है, उसको बार बार दोहराना भी ठीक नहीं है। और मैं इतना ही नहीं, आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को आदर्श मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य, अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे भारत की संसद विधानसभाओं में 33% के आरक्षण की महिलाओं के लिए मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना हो, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो। ऐसे अनेक निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के सम्मान में सुनिश्चित करने का काम हुआ है। और हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां एक और हम केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण में अनेक कार्य कर रहे हैं, वहीं यहीं पर हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में हमने विधानसभा में विधेयक लाकर 30% का आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित किया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं, बल्कि सहायता समूह, स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन रही है। अभी आज से 3 दिन पहले इसी सभागार में परिवहन विभाग के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको हम जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।